हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल PR एजुकेशन सेंटर में, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं वर्क एंड वेजेस। देखिए, इसको हिंदी में कार्य और मजदूरी बोलते हैं। यह कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइप बन जाता है वर्क एंड टाइम एंड वर्क का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्क एंड वेजेस, कार्य और मजदूरी। तो देखिए, इसमें कौन कौन सा पॉइंट बनता है, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, कार्य के अनुपात को ही मजदूरी का अनुपात कहा जाता है, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि मजदूरी के अनुपात को ही कार्य का अनुपात कहा जाता है। देखिए, आप इसको डेली लाइफ से भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए, आप जितना काम करेंगे आपको उसका उतना पेमेंट मिलेगा। मतलब आप जितना काम करेंगे आपको उतना मजदूरी मिलेगा। ये नहीं कि आप कम काम कर रहे हैं और आपको मजदूरी ज़्यादा मिले। तो इसलिए इसको बोलते हैं कि आप जितना काम करेंगे आपको उतना मजदूरी दिया जाएगा। तो चलिए, क्वेश्चन के थ्रू आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि इसको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। देखिए, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया है, ए और बी क्रमशः 15 और 10 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। देखिए, ए और बी जो होता है, ए जो है 15 दिनों में काम को पूरा कर सकता है और बी जो है एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्होंने 30,000 रुपये में काम पूरा करने का अनुबंध किया। तो अनुबंध धन में ए का हिस्सा बताना है कि उसमें 30,000 जो उन्होंने काम किया है उसमें ए को कितना पैसा मिलेगा। तो देखिए, टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं। इनका एलसीएम 60 आ जाएगा। तो ए का एफिशिएंसी देखते हैं, 15 चक्को 60 और 10 छिका 60 हो जाएगा। देखिए, ए का एफिशिएंसी 4 का है और बी का एफिशिएंसी 6 का है। तो उनके एफिशिएंसी के अनुपात में बोले तो कार्य क्षमता के अनुपात में उनमें पैसा बटेगा। तो देखिए क्या करेंगे, 6 4 10। देखिए, इसका मतलब 30,000 रुपये उन्होंने कमाया है मिलकर। तो देखिए उसको कैसे बांटेंगे। 30,000 जो है, 30,000 दोनों मिलकर कमाए हैं काम करके। तो 30,000 जो है 6 4 10, 6 यूनिट और 4 यूनिट दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 यूनिट। 10 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा। और हमें निकालना किसका है, ए का निकालना है। तो ए का एफिशिएंसी कितना है, 4 है। तो 4 का गुणा कर देंगे। तो देखिए ए का हिस्सा कितना हो जाएगा, ए जीरो से एक जीरो कट गया और 4 तियाँ 12 हो गया। तो देखिए 12,000 जो है ए का हिस्सा हो जाएगा। और अगर यहीं पर हमें बी का पूछा गया होता तो यहाँ पर 6 का गुणा कर देते तो 6 त्रिक 18,000 रुपये बी का हिस्सा हो जाता। बट यहाँ ए का पूछा है तो ए का हिस्सा कितना आ रहा है, 12,000। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, एफिशिएंसी के अनुपात में, कार्य क्षमता के अनुपात में उनके बीच पैसे का बंटवारा होता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड में दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या बोला गया है, देखिए, एक पुरुष तथा एक लड़के को 5 दिनों तक साथ काम करने के लिए 800 रुपये मिलते हैं। पुरुष की कार्य क्षमता लड़के की कार्य क्षमता की दोगुनी है। इसमें क्या बोला गया है, मेल जो पुरुष की कार्य क्षमता जो है लड़के, देखिए मेल का जो कार्य क्षमता है बॉय के कार्य क्षमता से डबल है। मतलब बॉय का 1 है तो मेल का 2 हो जाएगा। लड़के का एक उसका कार्य क्षमता है तो पुरुष का 2 का उसका कार्य क्षमता है। कार्य क्षमता के अनुपात में उनके बीच पैसे का बंटवारा होगा। तो देखिए 5 दिनों में उन्होंने 800 रुपये कमाया है। तो 800 रुपये जो है उन्होंने 5 दिनों में कमाया है। और हमें प्रतिदिन कितने रुपए कमाते हैं ये पूछा गया है। तो 5 से भाग कर देंगे तो एक दिन का निकल जाएगा कि एक दिन में कितना कमाते हैं। तो भाग कर लेते हैं, 5 एकम 5, 3 बचा, 5 छक्का 30 और 0 का 0। तो देखिए एक दिन में दोनों मिलकर 160 रुपये का काम करते हैं और उसमें एक लड़का कितना रुपए कमाता है। तो देखिए उनके एफिशिएंसी के अनुपात में बढ़ जाएगा। तो दोनों मिलकर 160 रुपये एक दिन में कमाते हैं। तो मतलब 160 रुपये जो है 3 अनुपात का वैल्यू है, 2 पुरुष का और 1 बॉय का। तो देखिए 3 अनुपात का वैल्यू है और हमें बॉय का निकालना है, 1 अनुपात का वैल्यू निकालना है। तो 1 से गुणा कर देंगे। तो 160 भागी 3 करेंगे तो कितना आएगा, 3 पचे 15, 1 बचा है, 3 तिकाई 9, 1 बचा है 1/3। तो देखिए 53 से ही 1/3, 53 से ही 1/3 जो है लड़के का एक दिन का कमाई हो जाएगा। 53 से 1/3 लड़का एक दिन में इतने रुपए का काम करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो देखिए इतना अच्छा क्वेश्चन है और इसको इतना बेसिक से सॉल्व कर रहे हैं, जिससे आप इस टाइप से सॉल्व करेंगे तो आप इस क्वेश्चन को भूल ही नहीं सकते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए और क्वेश्चन डिस्कस कराता हूँ। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए और बी एक कार्य को 10 और 15 दिनों में करते हैं। देखिए ए जो है एक कार्य को 10 दिनों में करता है और बी जो है उसी कार्य को 15 दिनों में
करता है, 15 दिनों में करता है। ए और बी दोनों एक साथ 5 दिनों तक काम करते हैं। पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं, तो इनका एलसीएम ले लेंगे तो 60 हो जाएगा, 10 छिका 60 और 15 चक्को 60, इनका एफिशिएंसी हो जाएगा। तो देखिए ए और बी दोनों एक साथ 5 दिनों तक काम करते हैं और बाकी कार्य सी 2 दिनों में पूरा करता है, तो यहाँ सी का एफिशिएंसी निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर बोला गया है ए और बी दोनों मिलकर, तो इनका एफिशिएंसी जुड़ जाएगा 6 4 10। 10 के एफिशिएंसी से ए और बी दोनों मिल गए हैं, तो 10 के एफिशिएंसी से 5 दिन काम किए हैं, 5 दिन काम किए हैं दोनों मिलकर, तो 50 यूनिट, 50 यूनिट काम तो हो गया है, 50 यूनिट काम हो गया है और टोटल कार्य 60 यूनिट है। 60 यूनिट है तो 60 में 50 जाएगा तो 10 यूनिट, 10 यूनिट काम जो है अभी शेष बचा है, 10 यूनिट काम जो है अभी शेष बचा है, जिसको सी 2 दिनों में पूरा करता है। तो सी का एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे? देखिए सी का एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, शेष काम 10 है, शेष काम 10 है और इसने 2 दिनों में कितना, 2 दिनों में कंप्लीट किया है, 2 दिनों में कंप्लीट किया है, तो 2 पंचे 10 हो जाएगा, तो 5 का एफिशिएंसी हो जाएगा। तो सी का एफिशिएंसी 5 का हो गया, ए का एफिशिएंसी 6 का है और बी का एफिशिएंसी 4 का है। देखिए यदि उनको इस कार्य को करने के लिए 6,000 रुपये दिए जाएं तो प्रत्येक की एक दिन की कमाई कितनी होगी? चलिए ए बी सी के बीच एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लेते हैं। तो ए रेशियो बी रेशियो सी, देखते हैं कि इनके एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ रहा। देखिए ए का एफिशिएंसी 6 एफिशिएंसी के हिसाब से 5 दिनों तक काम किया है और बी जो है 4 के एफिशिएंसी के हिसाब से 5 दिनों तक काम किया है और सी जो है 5 के एफिशिएंसी के हिसाब से 2 दिनों तक काम किया है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 5 5 5 कट गया, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो इनका रेशियो कितना आ गया, 3 रेशियो 2 रेशियो 1। इस अनुपात में इनके बीच जो पैसा है उसका बंटवारा होगा। तो देखिए टोटल 6,000 रुपये, टोटल जो है 6,000 रुपये, देखिए टोटल 6,000 रुपये इन्होंने कमाई की है और उनके बीच 3 रेशियो 2 रेशियो 1 के अनुपात में बंटवारा होगा। तो देखिए 3 का अनुपात हो जाएगा 3,000 और इसका हो जाएगा बी का 2,000 और सी का जो है वह 1,000 हो जाएगा। बट यह देखिए ए और बी 5-5 दिनों तक काम किया है, क्योंकि एक दिन की कमाई पूछा गया है, तो यह 5 दिन का, ए का 5 दिन का कमाई है, बी का 5 दिन का कमाई है और सी का 2 दिन का कमाई है। तो देखिए कितना आ जाएगा, 5 छक्का 30 और 5 चक्को 20 और 2 पंचे 10। तो देखिए इनके बीच पैसा का बंटवारा कितना कितना होगा, 600 और बी 400 और सी जो है 500 का बंटवारा होगा। तो देखिए 600, 400 और 500 रुपए का इनके बीच पैसे का बंटवारा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए और बी ने एक साथ काम किया और 15 दिनों के लिए कुल 18,000 रुपये प्राप्त किए। ए कार्य में ए की कुशलता बी की कुशलता की 5 गुनी है। देखिए यहाँ पर कार्य क्षमता बताया गया है ए और बी का कार्य क्षमता बताया गया है, कुशलता कार्य में ए की कुशलता बी की कुशलता की 5 गुनी है। मतलब ए का एफिशिएंसी 1 का है तो इसका 5 गुना बी का एफिशिएंसी है। देखिए बी का एफिशिएंसी 1 का हो जाएगा, बी के एफिशिएंसी का 5 गुना ए का एफिशिएंसी है, तो ए का एफिशिएंसी 5 का हो जाएगा। तो ए की दैनिक मजदूरी कितनी है? देखिए इसमें क्या बोला गया है, 18,000 जो है, देखिए 18,000 रुपये जो है, 18,000 रुपये जो है 15 दिनों के लिए मिला गया है, 15 दिन के लिए मिला गया है। तो एक दिन का निकालने के लिए 1 से गुणा करें तो 1 से होगा नहीं, तो देखिए सॉल्व कर लेते हैं, इसको काट लेते हैं। 15 एकम 15, 3 बचा है, 15 दूना 30 और 2 जीरो बचा है तो 2 जीरो हो जाएगा। तो देखिए एक दिन में उन्होंने 1,200 रुपये का काम कर रहे हैं और देखिए 1,200 जो है उनके जितना काम करेंगे उनकी अकॉर्डिंग यह 1,200 रुपये इन दोनों में डिवाइड होगा। तो देखिए इन दोनों में डिवाइड उनके कार्य क्षमता के आधार पर होगा। तो देखिए कार्य क्षमता ए का 5 है और बी का 1 है, मतलब टोटल जो है यह 1,200 जो है 6 का वैल्यू है और हमें ए का पूछा गया है, तो हमें ए का निकालना है तो 5 का निकालना है, तो 5 का गुणा कर देंगे। तो देखिए 6 दूना 12 हो जाएगा और 5 गुना 10 हो जाएगा। तो 1,000 रुपये जो है ए का एक दिन का दैनिक मजदूरी है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो देखिए इस प्रकार से आप उसके कार्य जितना कर रहे हैं कार्य एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग उस पैसे का बंटवारा कर सकते हैं। तो देखिए और भी एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए बी और सी एक काम को 8, 10 और 12 दिनों में कर सकते हैं। ए बी और सी, ए
बी और सी, ए बी और सी। देखिए 8 10 और 8 10 और 12 दिनों में कर सकते हैं। तो टोटल वर्क निकालने के लिए इनका एलसीएम ले लेते हैं। कितना आएगा? 12 8 5 12। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा देखते हैं। देखिए 4 तो सभी में कॉमन निकाल सकते हैं, 4 और 3, 4 3 और 5 इसमें है, 4 3 5 4 और 2। तो देखिए इसका एलसीएम कितना आ गया? 4 3 12 और 10, 12 गुणा 10 करेंगे तो 120। तो देखिए इसका एलसीएम 120 आ गया है। तो इसका एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। 8 एकम 8, 4 बचा है, 8 पंचे 40 और इसका 12 हो जाएगा और इसका 10 हो जाएगा। तो देखिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक साथ मिलकर काम पूरा करने के बाद उन्हें 5550 रुपये प्राप्त हुए। तो प्राप्त राशि में बी का हिस्सा कितना होगा? बी का हिस्सा पूछा गया है। तो देखिए 5550 रुपये जो है, 5550 रुपये उन्हें काम करने का टोटल पैसा मिला है। तो उनके एफिशिएंसी में वह पैसा बढ़ जाएगा। तो इसको जोड़ लेते हैं। कितना होता है? 10 20 30 और 5 35 और 2 37। इसका यह 37 का वैल्यू है और हमें पूछा कितना गया है, और हमें बी का हिस्सा पूछा गया है, मतलब 12 का पूछा गया है। तो 12 से गुणा कर देंगे। तो देखिए 37 से काट लेते हैं। 37 से कम 37 और बचा कितना है? देखिए 37 और 3 40, 18 बचा है तो 185 हो गया। तो इसको काट लेते हैं। कितना? 5 से काटें, 5 से काट के देखते हैं। 37 गुणा 5 करते हैं। 37 गुणा 5 तो 5 से 35 की 5, यहाँ से 3 हो गया, 5 के 15 3 18, 185 आ रहा है। तो देखिए 5 बार में 185 आ जा रहा है। तो 150 बार में 5550 जो है 37 बार में 37 से 150 बार में कट जाएगा। तो देखिए इसका गुणा कर लेते हैं। 15 गुणा 18 करेंगे तो कितना आता है? देखिए 0 का 0 है, 12 पंचे 60 की 0, यहाँ से 6 हो गया, 12 6 18। देखिए 1800 रुपये जो है, 1800 रुपये जो है बी का हिस्सा आ रहा है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्योंकि इसमें बी का पूछा गया है इसलिए इसमें 12 का गुणा किए हैं। अगर ए का पूछता तो 15 का गुणा करते और सी का पूछता तो 10 का गुणा करते हैं, क्योंकि एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग उनके बीच पैसे का बंटवारा होता है।